Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So as you know कि आप लोगों को 300 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पर प्रोवाइड करवाने का प्रॉमिस किया गया था और अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस आपको 100 MCQs जो हैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट MCQs सीरीज़ की तरफ, राइट। तो उससे पहले आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो NTA नेट का एग्ज़ाम है उसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है और आप लोग साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ये भी है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए जो लाए हैं इंपॉर्टेंट MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चनिंग स्किल्स इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूज़फुल इन। कहता है क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है टीचिंग में मोस्ट यूज़फुल क्यों है। क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है? एक ऐसा स्किल जिसके अंदर जो है जब पढ़ाते हैं टीचर, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर क्या है कि कंसेप्ट समझाने के बाद तो जो है स्टूडेंट से एक क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है जो लर्नर है वो एक्टिव है या नहीं। तो मोस्ट पर्पस क्वेश्चनिंग स्किल जो टीचिंग में यूज़ किया जाता है उसका यही रहता है, एंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। स्टूडेंट्स का लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन चेक करने के लिए ही जो क्वेश्चनिंग स्किल बाय द टीचर जो है यूज़ की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो पूछता है। फर्स्ट इज इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि ये मेथड है टीचिंग का। क्या ये मेथड है टीचिंग का? नहीं, माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचिंग का मेथड नहीं है। माइक्रो टीचिंग जस्ट क्या है कि आपको माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है, आपके स्किल्स इंप्रूव किए जाते हैं, बट ये कोई मेथड नहीं है टीचिंग का। सो करेक्ट ऑप्शन तो आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, दैट इज़ इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये ही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही आपसे पूछता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने कौन सा मेथड दिया था, और ये जो है आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो मेथड दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था इन्होंने। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ। कहता है कि डिस्कशन मेथड जो है वो यूजफुल रहता है, कब यूजफुल रहेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस क्या कहते हैं। टॉपिक इज़ वेरी इजी, टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है, टॉपिक जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो, या फिर टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। और डी कहता है इन ऑल द सिचुएशंस। तो डिस्कशन मेथड जो है आपका सभी सिचुएशंस में जो है यूजफुल रहता है, इवन टॉपिक आपका इजी है, डिफ़िकल्ट है या वेरी डिफ़िकल्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन जाएगा। डिस्कशन मेथड जो है आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल बिकॉज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो यूजफुल है, किस लिए यूजफुल है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या कहते हैं। इट इज़ द नीड ऑफ आर, ये समय की मांग है। इट इज़ अडॉप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ फेमस इंस्टीट्यूशन ही इसे अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट कहता है इट मेक्स टीचिंग एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये टीचिंग को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है। नेक्स्ट कहता है इट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू वार टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, ये अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को टीचिंग और लर्निंग के लिए। अब देखें, इसने पूछा कि आपसे कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है, जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो यूज़फुल है किसके लिए? क्या वो सिर्फ इसीलिए यूज़फुल है कि वो समय की मांग है? ऐसा नहीं है। अगर आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो रहता है एजुकेशन में वो होता है जो लर्नर है उसको एक टीचिंग इस वे में प्रोवाइड की जाएगी, वो एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है हम टीचिंग में टेक्नोलॉजी को, टीचिंग में इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिक पर्पस हमारा क्या होता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, मेक द टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉम्पोनेंट माइट बी इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान। कहते हैं कि लेसन प्लान में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं। सी, डेवलपमेंट और आउटलाइन ऑफ लेसन, लेसन का एक आउटलाइन प्रिपेयर करना, वेरिड मटेरियल एंड मीडिया टू सप्लीमेंट एंड
क्लैरिफाई कंटेंट, जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मीडिया है, उनको यूज़ करना टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई कंटेंट को क्लैरिफाई करने के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जब लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो इस सब में ये सारे काम किए जाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। एक आपका आउटलाइन भी बनाया जाता है लेसन का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, क्या मटेरियल होगा, कैसा मीडिया होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। तो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is one of the most popular form of drill and practice is, कहता है कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म क्या है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का। एक्चुअल में ड्रिल एंड प्रैक्टिस है क्या? ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है कि एक डिसिप्लिन एक्सरसाइज होती है। इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिपीटिव एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं टीचिंग के थ्रू, और टीचिंग के थ्रू हम परफेक्शन लाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्किल में। जब हम टीचिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर स्किल में परफेक्शन लाना चाहते हैं, और परफेक्शन कैसे लाएंगे? रिपीटिशन के थ्रू। तो उसे क्या कहता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म क्या है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए एक स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। तो बी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस इज मेड इन, कहता है कि प्रैक्टिस किस में की जाती है? प्रैक्टिस अभी की जाती है सबसे ज़्यादा ड्रिल मेथड में। ड्रिल मेथड में जैसा कि आपको अभी समझाया गया है कि एक ही जो स्किल होता है उसको रिपीट किया जाता है, और उसको रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि आपको उसमें परफेक्ट बनाया जाए। तो ड्रिल मेथड में ही जो है प्रैक्टिस किया जाता है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग? रोल प्ले मेथड को सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा रोल प्ले मेथड को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो हिस्ट्री मेथड में हिस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर हमने इतिहास को पढ़ना हो, इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो अगर हम उसे एकदम क्लास में सिर्फ चैप्टर को फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया और हम उसे स्टोरी को ही सुनाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है मोनोटोनी आ जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि उसे रोल प्लेइंग के थ्रू जो है इंटरेस्टिंग बनाकर स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो हिस्ट्री के लिए जो है मेनली हम रोल प्ले मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग? टीम टीचिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है? पहले देखें कि टीम टीचिंग होता क्या है। टीम टीचिंग में होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा टीचर्स टीम बनाकर एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर क्लास को हैंडल कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप को हैंडल करते हैं, और वो ग्रुप को हैंडल इसलिए करते हैं ताकि जो बच्चों को एडवांटेज है वो सभी टीचर्स जो है वहाँ पर सभी टीचर्स की नॉलेज का एडवांटेज मिले। टीम बनाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि टीम बनाकर पढ़ा रहे हैं तो सारे ही बोलते चले जाएंगे। एक सिस्टमेटिक वे से टॉपिक को तैयार किया जाता है और टीम में जो है पढ़ाया जाता है। अब कहते हैं कि टीम मेथड का, टीम टीचिंग जो की जाती है उसका एडवांटेज क्या नहीं है। देखिए, जब टीम टीचिंग किया जाएगा तो क्या होगा कि बेटर यूटिलाइजेशन होगा सोर्सेज का, ये ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बेटर प्लानिंग की जाती है, तैयार किया जाता है टॉपिक को पूरी प्लानिंग के साथ। बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक का बेटर यूज़ किया जाता है, ये बात भी सही है। फिर कहता है कि बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर को जो है बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ पर ये बात सही नहीं है, बिकॉज हम लोग टीम टीचिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनहांस करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर से कुछ ऐसा नहीं है, वर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। टीचर परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करके दिखा रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो कौन से मेथड में यूज़ किया जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन में डेमो करके दिखाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। पहले प्रैक्टिकली परफॉर्म करके फिर एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आपको बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर खुद डेमो करके दिखाता है, राइट। मतलब स्टूडेंट नहीं कर रहा है, यहाँ डेमो कौन करके दिखा रहा है? टीचर करके दिखाता है डेमो। फॉर एग्जांपल कि अगर टीचर खुद लैब में एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, केमिकल्स खुद से मिक्स कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो डेमो दिखा रहा है, वो खुद से ही कर रहा है, राइट। तो वो टीचर करके दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एजम्पशन अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। टीम टीचिंग में मेन एजम्पशंस क्या रहता है? सी क्या कहता है कि टीचर फील बोर्ड बाय वर्किंग अलोन। कहता है कि टीचर जो है अकेले काम करके बोर हो चुके हैं इसलिए वो अपनी टीम बना लेते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, टीचर आर नॉट कॉम्पिटेंट। टीचर जो है कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए उन्हें मिला दिया जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है कि द बेस्ट टीचर कैन बी शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट। बेस्ट टीचर जो है शेयर किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
So C is your correct answer. Now move to next question. CAI stands for Computer Assisted Instructions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फुल फॉर्म रिमेंबर रखना, Computer Assisted Instruction. B is your correct answer. Now move to next question. Which is not the mode of CAI? CAI का मोड क्या नहीं है? नोट पूछ रहे, नोट द मोड ऑफ CAI. सो क्वेश्चन मोड इज नॉट द मोड ऑफ CAI. तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी रिमेंबर रख सकते हैं कि नोट अगर आपको बताया है कि क्वेश्चन मोड नहीं है तो इट मीन्स बाकी सब है, तो उन तीनों को भी आपको जो है याद रखना चाहिए. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल टीचर शुड कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रेजेंट किया जाता है जब मटेरियल स्टूडेंट को, तो टीचर को क्या चीज़ जो है कंसिडर करनी चाहिए? ए स्ट्रक्चरिंग, बी बैलेंसिंग, सी मोटिवेटिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. जब टीचर जो है प्रेजेंट करता है मटेरियल को, तो मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसे बैलेंसिंग फॉर्म में लाना, उसे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना, तो ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. Now move to next question. Question number 116. Technology in education is making teaching. टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एजुकेशन में, उसके थ्रू क्या आ रहा है? टेक्नोलॉजी को हम यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि जो हम एजुकेशन को है लर्नर ओरिएंटेड बना पाए. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन. कहता है कि होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट क्या है? अब ये देखिए कि होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन होता क्या है. होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो ब्रिंग करता है, ब्रिंग योर क्लासरूम टुगेदर, सभी क्लासरूम टुगेदर एज वन ऑफ द लार्ज ग्रुप. एक बड़ा सारा क्लास का लार्ज ग्रुप बनाया जाता है, क्लासरूम्स को इकट्ठा किया जाता है. और यूजुअली हम क्या करते हैं इसके अंदर, इट इज़ यूजली द टाइम यू विल इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक. एक टीचर एक न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, एनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को ऑन द लार्ज स्केल, राइट. तो वो क्या होता है? होल ग्रुप होता है, और इट मीन्स बड़ा सारा ग्रुप बनाना और फिर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, राइट. तो अब इसका कहता है, इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सी, होल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है? कन्वीनियंट फॉर टीचर टीचिंग द सेम स्किल और कंटेंट टू द एंटायर क्लास. एंटायर क्लास को सेम स्किल सिखाया जाता है. इट मीन्स कि होल ग्रुप को एक पर्टिकुलर स्किल सिखाया जा रहा है, और यही जो है एक ग्रुप इंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस होता है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव. इसके अंदर कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड मोस्ट इफेक्टिव है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा रहता है? सी, ऑप्शंस क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, oral communication, multimedia methods, difficult to generalize, depend upon the situation. कहता है कि कौन सा मेथड कम्युनिकेशन का बेटर रहेगा, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर. तो हम विदाउट सिचुएशन ये एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड जो है आपके लिए इफेक्टिव रहेगा. सो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू. मैक्सिमम पार्टिसिपेट कब करते हैं स्टूडेंट? आपको डिफरेंट मेथड्स दिए हैं, और जब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा करना हो तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? डिस्कशन मेथड. डिस्कशन के थ्रू जो है उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है. सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ टीचिंग पैराडिज्म would focus on technical or one right way to teach approach to presenting content. ये क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि ऐसा कौन सा टीचिंग पैराडिज्म है जिसको यूज़ किया जाता है जो फोकस करता है ऑन टेक्निकल और वन राइट वे. एक वन राइट वे टू टीच, एक ही तरीका है टीच करने का, वन राइट वे टू टीच अप्रोच को जो फॉलो करती है, जो प्रेजेंट करने के लिए कंटेंट को. जैसा कि आप जानते हैं कि आपके टीचिंग में जो है लर्निंग पैराडिज्म भी यूज़ किया जाता है और इंस्ट्रक्शनल पैराडिज्म भी यूज़ किया जाता है. उसके अंदर होता क्या है? सी, दोनों को हम एक बार समझते हैं. जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया गया था, लर्निंग पैराडिज्म जो है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड होता है वो. और इंस्ट्रक्शनल पैराडिज्म होती है जो टीचर के अकॉर्डिंग होता है, टीचर सेंटर्ड होती है. टीचर इसके अंदर डिसाइड करता है सब कुछ. इट मीन्स टू डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल लर्नर सेंटर, not learner, sorry, it is
टीचर सेंटर्ड होती है। इंस्ट्रक्शनल पैराडिज्म आपका टीचर सेंटर होता है, और जिसके अंदर जो क्लासरूम में क्या टीच किया जाएगा वो डिपेंड करता है आपके टीचर पर, और टीचर ही जो है उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली टॉक करता है, और स्टूडेंट जो है मोस्टली उसके अंदर सिर्फ सुनते हैं, मोस्टली लिसन का काम रहता है, लिसनिंग का काम रहता है उनका। तो इंस्ट्रक्शनल पैराडिज्म जो है एक ऐसा अप्रोच है जो वन राइट वे टू टीच होता है, और अप्रोच होता है टू प्रेजेंटिंग द कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Which of the following cannot be a good way to communication in promoting literacy among villagers? Villagers के अंदर हम लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका बेटर रहेगा? सी, अगर हम विलेजेस के अंदर लिटरेसी को प्रमोट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वो लोग जो है अभी इस सिचुएशन में नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तभी हम वहाँ पे लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा। तो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? और आपसे पूछता है कैन नॉट बी अ गुड, और कौन सा मेथड सही नहीं है? सी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रीडिंग एंड राइटिंग मेथड, प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर्स, लार्ज ग्रुप डिस्कशंस। बेसिकली लार्ज ग्रुप डिस्कशन को जो है लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लार्ज ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर एक सही मेथड नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इसके थ्रू क्या होगा, सिर्फ आपका डिस्कशन के थ्रू कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, राइट? तो कैन नॉट बी अ गुड वे जो हो सकता है वो है आपका लार्ज ग्रुप डिस्कशन। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट इज, स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उसका मेन एडवांटेज क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या कहते हैं? कीपिंग देम बिजी इन स्टडी ऑल द टाइम, क्या हम बच्चों को सिर्फ 7 दिन बिजी रख पाएँ इसलिए? रॉन्ग। टू स्टॉप देम फ्रॉम वॉचिंग टीवी, ताकि वो टीवी ना देखें इसलिए असाइनमेंट्स दे दीजिए। सी कहता है कि डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप करने के लिए उन्हें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। इंस्ट्रक्शन मीडियम को जब यूज़ किया जाता है, इट मीन्स टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस देता रहता है स्टूडेंट को, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एब्सेंट रहते हैं और एस्केप फ्रॉम द क्लास टीचिंग से भाग जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। तो एग्रीड जो है, इट मीन्स सहमति हम दर्शा रहे हैं इस बात पर, तो ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज, मेन टास्क क्या रहता है एजुकेशनल कंप्यूटर का? सी, स्कोरिंग द आंसर्स, प्रिजर्व्स द इंफॉर्मेशन, एनालाइज ऑफ डाटा, ऑल ऑफ द अबव। तो एजुकेशनल कंप्यूटर का मेन टास्क क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स कि वो सभी काम करता है, स्कोरिंग ऑफ आंसर्स, स्कोरिंग द आंसर्स, प्रिजर्व करना इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करना डाटा को। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल किसके द्वारा डेवलप की गई थी? इट वॉज डेवलप्ड बाय स्टोलरो एंड डेविस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इनके द्वारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल्स डेवलप किए गए थे। बी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग से स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन क्या होती है स्टूडेंट्स की ग्रुप लर्निंग से? टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप की तरफ से एप्रिसिएशन मिले। रॉन्ग। टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, वर्क जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा भी नहीं है। इग्नोर द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, इंडिविजुअल को इग्नोर किया जाए, किसी इंडिविजुअल के पॉइंट को। मोटिवेट द आइसोलेटेड स्टूडेंट्स टू बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप, कहता है कि मोटिवेट करना आइसोलेटेड स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट जो अकेले रहते हैं उनको जो है मोटिवेट किया जा सकता है कि वो भी ग्रुप का मेंबर बने। अगर वो भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी जो है थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। तो आइसोलेटेड स्टूडेंट्स जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको एक ग्रुप का मेंबर बनाया जाए। ग्रुप के थ्रू क्या होगा कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उनके भी ओपिनियंस जो है उन बाहर निकल कर आएंगे। तो डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कंबाइन कर देता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कंबाइन किया जा सकता है किसका स्कोप को? स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप भी है, स्मॉल ग्रुप भी है, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स, तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें कंबाइन किया जाता है स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एज वेल एज द इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मैथड लिस्टेड बिलो वुड एनकरेज द लर्नर सेंटर्ड पैराडिज्म्स। कहते हैं कि आपको टीचिंग के मेथड्स दिए हैं, उनके कॉम्बिनेशंस दिए हैं, बताएं कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो यूज़ किया जाएगा एनकरेज करने के लिए, लर्नर सेंटर्ड को एनकरेज करता हूँ। लर्नर को एनकरेज करने के लिए हम लर्नर को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में डाल देते हैं कि वो अपने माइंड को यूज़ करे, अपने आप से डिस्कवर करे। और वो कैसे डिस्कवर करेगा? प्रोजेक्ट्स और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, राइट। तो आपका डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज फर्स्ट में कहता है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर मेथड, इसके थ्रू जो है लर्नर सेंटर नहीं है, ये लेक्चर मेथड क्या है? टीचर सेंटर है, टीचर बोलता जाएगा। सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये भी टीचर खुद करके दिखाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लर्नर सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम करता है। लेक्चर मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अंदर लर्नर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लर्नर सेंटर तभी होगा जब लर्नर इन्वॉल्व होगा, और लर्नर कब इन्वॉल्व होगा? प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू या डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो डी आपका जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, वट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग। कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग जो यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट मैथड यूज़ किया जाता है टीचिंग में, उसका लिमिटेशन क्या है? ऑप्शन देखिए, इट इज़ लर्नर सेंटर, ये बात तो सही है, ये लिमिटेशन नहीं है इसका, लर्नर सेंटर होती है। लर्नर्स गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि द लर्नर्स आर यूजुअली नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज, लर्नर को प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड के लिए। तो ये आपका करेक्ट है कि यही एक बिगेस्ट लिमिटेशन है जो हम फेस करते हैं, जो हमने एक्चुअली स्टूडेंट फेस करता है प्रोजेक्ट मेथड में। तो क्या लिमिटेशन है इसकी? कि लर्नर को जो है प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं किया जाता। तो सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि टीचर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम स्टूडेंट को जो है प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो उससे प्रॉपरली गाइड भी करें, कि सुपरवाइज करें कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट करना कैसे है। सो सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड अपॉन, ह्यूरिस्टिक अप्रोच किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअली में ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके अंदर हम करते क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो एक्चुअल में ये किसके ऊपर बेस्ड है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पे। सो सी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर यूज लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टू मेक लर्निंग, टीचर जो है लर्निंग के लिए लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है ताकि लर्निंग को जो है वो क्या बहुत सिंपल तरीके में प्रेजेंट कर सके बच्चों के सामने। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, टीचिंग में इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कौन सी यूज़ की जाती हैं? एलसीडी प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, टेप रिकॉर्डर्स यूज़ किए जाते हैं, ग्रीन बोर्ड यूज़ किया जाता है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो सभी प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर यूज विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू मेक टीचिंग, टू मेक टीचिंग क्या कहता है कि टीचर जो है विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है टीचिंग को क्या करने के लिए? टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इट मीन्स कि हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उससे जब समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू समझाना, या फिर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू समझाना, तो क्या है विजुअल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जब समझा रहे हैं तो वो क्या है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। Now move to next question. Which of the following is not true about the project as a learning activity? नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट एज ए लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी की बात करता है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? प्रोजेक्ट से क्या होता है? प्रोजेक्ट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, करेक्ट है। प्रोसीड्स इन सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट्स में प्रोसीड करता है, ये भी सही है। एक्कम्प्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द इट इज़ टीचर सेंटर्ड, कहता है कि प्रोजेक्ट जो है टीचर सेंटर्ड होता है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट जो है ये गलत है कि प्रोजेक्ट टीचर सेंटर नहीं होते, प्रोजेक्ट लर्नर सेंटर होते हैं, जिसके अंदर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, मोस्टली अपने एक्सपीरियंस डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, राइट। तो ये जो है आपका डी पॉइंट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल फैसिलिटीज, टेलीकास्ट मटेरियल फैसिलिटी को यूज किया जा रहा है, क्या कहता है? फैसिलिटेट्स बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, टेलीकास्ट मटेरियल को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? बेटर कंसंट्रेशन होगा, लर्निंग होगा। टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे। बेटर रिटेंशन ऑफ टॉपिक टॉट, बेटर रिटेन कर पाएंगे टॉपिक को जो पढ़ाया जा रहा है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो क्या होगा? ये सभी फैसिलिटेट करेगा। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के बेनिफिट क्या है वो पूछता है आपसे। दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव क्या है कि अगर मान लीजिए एक बार आप परचेस करते हैं तो हो सकता है आपको कॉस्टली पड़े, लेकिन जो ये लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ किया जाएगा, जिस तरीके से ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, तो अपनी कॉस्ट के कंपैरिजन में बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए कहता है कि रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, मतलब कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव है। अगर कॉस्ट को और बेनिफिट को कंपेयर करें तब कहता है कि कंपेरेटिवली जो है इनएक्सपेंसिव है। तो ये बात सही है। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज कैन बी मेड रिलेटिवली क्विकली, ये बात भी आपकी सही है। दे ऑफर टीचर्स द ऑप्शन ऑफ राइटिंग ऑन ट्रांसपेरेंसीज ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटी, ये भी सही है। तो क्या कहता है कि टीचर को ऑप्शन देता है राइटिंग का, तो ये बात भी आपकी सही है। तो डी जो है ऑल ऑफ द अबव जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए सबसे ज़्यादा? आपके लिए सबसे ज़्यादा बीइंग अ टीचर, आप जब बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे को समझ आए। सो गुड हैंड राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप और कैटेगरी। ब्लैक बोर्ड को किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है? ब्लैक बोर्ड को विजुअल में इंक्लूड किया जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखेंगे तो बच्चा उसे देखेगा, अपनी आइज़ का यूज़ कर रहा है, विजुअल पावर यूज़ हो रही है, विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ होती है वो। सो बी जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल से क्या रिलेट करता है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, पढ़ाएंगे तो टीचिंग कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग आना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना, सॉल्विंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीचिंग स्किल्स जो है इन तीनों से रिलेट करती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। टीचर जो है टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को यूज क्यों करता है? सी, मेक द टीचिंग फन फील्ड, टीचिंग को जो है फनी बनाने के लिए नहीं, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को टीच करना अंडरस्टैंडिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, इट मीन स्टूडेंट का जितना अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उस लेवल में रहते हुए बच्चों को पढ़ाना, इसी के लिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो यूज़ की जाती हैं। तो यही आपको सेकंड पॉइंट पर आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। बी इज़ योर करेक्ट आंसर। टीचर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को किस लिए यूज़ करता है? टीच करने के लिए स्टूडेंट को विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर्स टू इंटरेक्ट। कहता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, मोर फ्रीडम दी जाती है लर्नर को इंटरेक्ट करने के लिए। कब दी जाती है? सी, जब डिस्कशन किया जाता है तब डिस्कशन में सभी तरह के जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसी के अंदर उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, वो अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं उस वे में जिस वे में उनके माइंड में ओपिनियन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वे में उसे प्रेजेंट करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाकर प्रेजेंट नहीं करना होता है। डिस्कशन चल रहा है तो फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है और मोर फ्रीडम दिया जाता है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Now move to next question. Which of the following is more interactive and student centric? More interactive क्या है इसमें से और जो student centric भी हो? See, more interactive होगा जब ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसके अंदर इंटरेक्ट करते हैं बच्चे एक दूसरे से, और स्टूडेंट सेंट्रिक होता है और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। मोर इंटरेक्टिव की बात करता है और मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। So D is your correct answer. Now next question is, in effective teaching instructional facilities is one which। instructional facilities क्या है? instructional facilities आपकी इफेक्टिव कब होती है? जब वो सभी स्टूडेंट्स को एक्टिव रखती है। एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज। An effective teaching instructional facility is one which activate all faculties, सभी faculties को जो एक्टिव रखे, that is effective. So B is your correct answer. Now move to next question. Which of the following belong to a projected instructional facilities? Projected instructional facilities इसमें से कौन सी है? That is C, एपिडियोस्कोप। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये आपको जो है रिमेंबर रखने होंगे कि प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, विजुअल में कौन से यूज़ किए जाते हैं, और इस तरह से आपको जो है इनको सभी को एक फॉर्म में याद रखना होगा। सो यहाँ पर प्रोजेक्टेड की बात की है तो हमने उसे बताया है एपिडियोस्कोप। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। क्या कहता है कि अंडरस्टैंड करना थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को, किसके प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, चिल्ड्रंस की लर्निंग को, ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के लिए, इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए, फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स की मोटिवेशन के लिए, या डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। क्या कहता है कि थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना और प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना चिल्ड्रन की लर्निंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से एक इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगा, इसी के थ्रू हम बेटर करिकुलम प्लान कर पाएंगे, इसी के थ्रू लर्नर को मोटिवेट कर पाएंगे। तो डी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था कि लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में परमानेंटली चेंज लाना, ऐसा चेंज आता है जो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। तो यही एक लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट। कहता है कि टीचर की नॉलेज जो है, टीचर की नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की नीड पर, उसके इंटरेस्ट पर, ये कवर किया जाता है, किस सब्जेक्ट में कवर किया जाता है, बाय साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तभी जो है एक टीचर को जो है साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जो होने वाले हमारे टीचर होते हैं, स्पेशली जो है बीएड में करवाया जाता है, साइकोलॉजी का इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि टीचर को नॉलेज हो, ताकि वो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये आपको समझाया जाता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है। ऑप्शंस देखें, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना टीचर के लिए एक चैलेंज है। टू मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करके आए, क्या टीचर के लिए ये चैलेंज है। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, ये चैलेंज है। या फिर टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना ही सबसे बड़ा टीचर का चैलेंज होता है। मतलब टीचर को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है, अपने टॉपिक को इस तरह से, अपने स्किल्स को यूज़ करना होता है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इंजॉयबल बना सके। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम आर द बेस्ट मैनेज बाय, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जो क्लास का, वो बेस्ट मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, खुद टीचर के द्वारा। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। टीचर जो है अगर वो बेटर वे में परफॉर्म करेगा तभी उसको जो स्टूडेंट है फॉलो करता है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्लासरूम का बेस्ट जो है एक टीचर ही मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, या तो स्टूडेंट्स को 4 प्रकार से जो है स्टूडेंट को क्लासीफाई किया जा रहा है डिफरेंट टाइप्स में, ऑन द बेस ऑफ देयर लर्निंग, उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंग, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। क्या कहता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो किसको फॉलो कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें रीजनिंग का यूज़ किया जाता है, दैट इज एनालिटिक लर्निंग। एनालिटिक जो लर्नर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं किस चीज़ को, किस चीज़ का मीनिंग समझना, उसके रीजंस को जानना। तो ऐसे लर्नर्स कौन से होते हैं, एनालिटिक लर्नर्स। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये जो है हमने 150 क्वेश्चंस जो है अभी डिस्कस किए, 50 क्वेश्चंस, 150 टोटल हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इस सीरीज़ में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप ये आपको जो है पसंद आए होंगे। If you like this lecture, you can subscribe to my channel and give thumbs up to this video. And if you have any query, you can ask me in the comment box. I'll be happy to answer you. So prepare करें अभी इतने 50 questions and thanks for listening. Meet you in the next lecture. Till now, prepare the 120 questions that already given to you. So meet you in the next lecture. Thank you very much. Thanks for listening.